कल से 12 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। सत्र सुचारू रूप से चलने पर मंथन होना है। 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोडमैप। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद। नए टैक्स रिजीम के स्लैब को जोड़ा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे कोलकाता। डेरेक ओब्रायन ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। आज कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सीएम ममता बनर्जी के साथ मंच करेंगे साझा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद टीएमसी की ये पहली रैली। शहीद दिवस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। शहीद दिवस रैली में लोकसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का मनाया जाएगा जश्न। बीजेपी के खिलाफ होगा ममता का शक्ति प्रदर्शन। 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में शहीद दिवस मनाती है टीएमसी। 21 जुलाई 1993 को मार्च के दौरान पुलिस के फायरिंग में लोगों की जान गई थी। उस वक्त ममता कांग्रेस में थी। पुणे में आज महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मंथन होगा। मुंबई कांग्रेस ने जारी किया महायुति का पाप पत्र। वर्षा गायकवाड़ बोली, महायुति सरकार के आने के बाद मुंबई के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती है महाविकास आघाड़ी की मुश्किलें। समाजवादी पार्टी कर रही है ज्यादा सीटों की दावेदारी। पार्टी ने मंच से दे दिए हैं संकेत। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पहुंचे मातोश्री। उद्धव से मिलने की इच्छा जताई। कहा, उद्धव जानना चाहते थे कैसे बीजेपी को हमने अयोध्या में मात दी। बिहार में हम प्रमुख जीतन मांझी ने किया 25 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। नीतीश पर कसा तंज। बोले, उन्होंने कहा था पार्टी नहीं चलेगी, लेकिन आज हमारी पार्टी दौड़ रही। जीतन राम मांझी के समर्थन में उतरी बीजेपी। कहा, एनडीए में रहने से उनकी पार्टी को फायदा हुआ है। बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का अपना एक वजूद है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, एनडीए में सभी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे, किसी का दिल नहीं मिला। कहा, जीतन मांझी को एनडीए में 25 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ की विधि विधान से पूजा की। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ का भी आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर गायों के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। वह माता की पूजा की। गायों को चारा भी खिलाया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में बगदाना सीताराम मंदिर में पूजा पाठ किया। राज्य की समृद्धि खुशहाली की कामना की। कल से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा। गंगा जल लेने के लिए कई राज्यों से भारी संख्या में कांवड़ियों का आना जारी। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। सड़क पर बांस बल्लियां लगाकर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में उत्साह। हरिद्वार में शिव भक्तों ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दुकान पर नाम वाले फरमान का स्वागत किया। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों के लिए सरकार का आदेश जारी। मालिकों का नाम दुकानों पर साफ साफ लिखने के निर्देश। दुकानों पर लगी नेम प्लेट। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट में मचे सियासी घमासान के बीच योग गुरु रामदेव का बड़ा बयान। कहा, रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों दिक्कत। फैसले के विरोध के पीछे सिर्फ राजनीति। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से पालन हो रहा है। कई दुकानों के बाहर नजर आने लगे हैं दुकान मालिकों के नेम प्लेट। दुकानदारों की पहचान बताने वाले फैसले का साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा कि इस फैसले से दुकानदारों की सुविधा के साथ साथ कांवड़ियों की शुद्धता भी बनी रहेगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबों और खाने पीने की जगहों पर नेम प्लेट लगाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने की तैयारी। आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमाए हिंद। आज दिल्ली में बैठक। ज्ञान वापी से जुड़े वादी पक्ष की महिलाओं ने सरकार के आदेश का स्वागत किया। कहा, जो बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को फव्वारा बताकर उसमें वजू कर सकते हैं, उनसे प्रसाद की पवित्रता की उम्मीद नहीं।
मेरठ में मैं मुसलमान हूं ये बोर्ड लगाकर सब्जी बेचने कलेक्ट्रेट पहुंचे आप नेता। योगी सरकार के फैसले पर विरोध जताया। यूपी उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी यूपी के कांवड़ यात्रा मॉडल की उठी मांग। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा, बिहार में भी दुकानों पर लागू हो नेम प्लेट लगाने का आदेश। यूपी की तरह बिहार में भी कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान बताने के फैसले की मांग ने पकड़ा जोर। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बोला, बिहार में भी तत्काल प्रभाव से लागू हो नेम प्लेट का फैसला। बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग पर सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, जाति सूचक नाम लिखना कानून और न ही संविधान के तहत उचित नहीं। योगी सरकार के फैसले की हिटलर शासन से तुलना की। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले रेस्टोरेंट पर नाम प्लेट लगाने पर योगी सरकार के आदेश से सहमत नहीं है सहयोगी जेडीयू। राजीव रंजन ने कहा, फैसले को रिव्यू करे योगी सरकार। योगी कैबिनेट में मंत्री और एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर की विपक्ष को दो टूक। आदेश का विरोध करने वालों से कहा, उनको बुरा लगने से सरकार अपना रास्ता बदल नहीं देगी। बीजेपी नेता के यूपी मॉडल वाले बयान पर भड़की जेडीयू। एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा बोले, देश में सभी वर्गों का सम्मान हो, बिहार में इसकी जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में भी यूपी मॉडल लागू करने की मांग। इंदौर से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश जारी की अपील की। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड, रास्ते में मलबा का पहाड़ बना। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग के चीरबासा में केदारनाथ के रास्ते में बड़ा हादसा। पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरा। 3 यात्रियों की मौत, 2 यात्री घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। देश के कई राज्यों में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। कुछ इलाकों में घरों में घुसा पानी। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद जल भराव, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गरज के साथ जोरदार बारिश। निचले इलाकों समेत गली मोहल्ले में भरा 2 फीट से ज्यादा पानी। घरों में जल कैदी बने लोग। गुजरात के पोरबंदर में 3 दिन से जारी बारिश, नदियों में आई बाढ़, कई इलाकों में जल भराव। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, शेल्टर होम में 600 से अधिक लोग हैं। कर्नाटक के अंकोला में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। उत्तर कन्नाडा में NH 66 पर आया मलबा। रास्ता खोलने में जुटी प्रशासन की टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बही मैजिक, बाल बाल बचे लोग। पहले एक स्कूटी बही थी। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद तेज बहाव के बीच गुजर रहे हैं लोग। यूपी के बहराइच में नदी में फंसे 115 लोगों को बचाया गया। अचानक पानी बढ़ने से घाघरा नदी में फंसे। नदी के दूसरी तरफ अपने खेत में काम करने के लिए ये सभी लोग गए थे। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ से मची तबाही। राप्ती और रोहिन में बाढ़ की वजह से कई स्कूल डूबे। ऊंचाई वाले इलाकों में खुले में पेड़ के नीचे बच्चों की पढ़ाई जारी। गोरखपुर के बसंतपुर में राप्ती नदी की बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। एक ही कमरे में शरण लिए हुए हैं इंसान और जानवर। घर में निकल रहे सांप बिच्छू। बाढ़ ने बर्बाद की लाखों की फसल। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी में बाढ़ से मची तबाही। नदी के दूसरी तरफ फंसे 100 से ज्यादा लोगों को कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने 14 घंटे के बाद लोगों को सुरक्षित बचाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में घंटे की बारिश ने दावों की पोल खोल दी। नगर पालिका के सामने मुख्य रोड पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा। दुकानों में पानी घुसने से लोगों ने चक्का जाम किया। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर, कुछ इलाकों का संपर्क टूटा। ईस्ट गोदावरी जिले में एक गांव की सड़क बह गई। लोगों के सामने सुरक्षित घर लौटने की चुनौती। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद झीलों में बढ़ा पानी। तुलसी झील भी ओवरफ्लो हुई। सहमे हुए हैं लोग। नागपुर शहर में लोगों के घरों में भरा पानी। एनडीआरएफ की टीम ने कलावती इलाके से 15 लोगों को बचाया। अचानक पानी बढ़ने से बाढ़ के पानी में घिर गए थे कई घर। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क के ऊपर तेजी से बह रहा पानी। कई पुल पानी में डूबे। कई गांव के टूटे संपर्क। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फटा बादल। नाले में आया सैलाब। पानी के तेज बहाव में फंसी बेटी को बचाने गया। पिता डूबा। टोंस नदी से पिता का शव बरामद। उत्तराखंड के मसूरी में कोतवाली परिसर में लैंडस्लाइड। पहाड़ी के मलबे से मंदिर और कई वाहन क्षतिग्रस्त। वाहन स्वामियों ने मुआवजे की उठाई मांग।
तेलंगाना में अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से पेद्दावगु बांध टूटा, आसपास के इलाकों में पानी भरा। असम के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान, तबाही का जायजा लेने 8 लोगों की टीम केंद्र से पहुंची। बाढ़ से बर्बादी का आकलन करके प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। तेज तूफान और बारिश ने चीन के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया। उत्तर पश्चिम चीन हाईवे ब्रिज का एक हिस्सा ढहा। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इलाके की बाढ़ से 12 लोगों की मौत, 31 लोग लापता। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की बड़ी तैयारी, उपराज्यपाल और सेना प्रमुख ने जम्मू में हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों से सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू की इस बैठक में बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसीज के बड़े अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में आतंकवाद को रोकने के लिए अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू में आतंकवाद को फिर से जिंदा करके दुश्मन के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बल कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। शिकंजे में नीट पेपर लीक के 3 और आरोपी। सीबीआई ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र और पेपर लीक के किंगपिन शशि कुमार पासवान को गिरफ्तार किया। केरल में निपाह वायरस का मिला केस, 14 साल का लड़का संक्रमित। फिलहाल निजी अस्पताल में मरीज का चल रहा इलाज। पीड़ित के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश जारी।